और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 1070 लाभार्थियों को इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये स्कीम हम लोगों ने निकाली है कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने मां बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने मां बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा, उस ब्याज, उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने कहा देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी की इस स्कीम को मुझे आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। होली के ठीक पूर्व 1070 नए युवा उद्यमी हम लोग आज इस क्षेत्र को दे रहे हैं। युवा उद्यमी का मतलब युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने ट्रेनिंग दी होगी, उसने मार्केट को टटोला होगा, उसने डिमांड और सप्लाई के नियमों को देखा होगा और फिर उसके बीच से अपना रास्ता निकालने के लिए उसने अपने आप को बिजनेस की लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेक इन इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण संबल होगा और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। यह उसी क्रम में और अगर ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा तो 2047 में भारत विकसित भारत होगा, यह भी कोई रोक नहीं सकता। आज प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम। आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके
बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। आज हम लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के यूपी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट का मतलब, अगर एक यूनिट में 2 लोग 4 लोग भी काम करते होंगे तो भी 3 से 4 करोड़ लोगों को केवल एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर रोजगार दे रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर कम हुई, आत्मनिर्भरता की स्थिति बढ़ी। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली और अब तो सरकार ने तय किया है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। गरीबी रेखा से सभी लोगों को बाहरने के लिए सरकार एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा इस बार के बजट में हम लोगों ने की है और उसी क्रम में आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। अब आगे बढ़िए, सरकार का संबल आपके साथ होगा। टूल किट सरकार देगी, उस प्रकार का अवसर आपके लिए उपलब्ध करवाएगी। आपके लिए आने वाले किसी भी अवसर के उस बैरियर को हटाने का काम सरकार करेगी और इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आप सभी मेरठ के नौजवानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी हाल ही में आपने महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। बहनों और भाइयों, इस बार तो तब भी आपको अन्य मार्गों से जाना पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाएंगे तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और आपको हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। यानी सुबह गए, शाम और हरिद्वार जाना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे को हम हरिद्वार तक लेके जाने। हरिद्वार में कुंभ लगता है तो गंगा एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनने जा रही है। कोई सोचता था देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में, राजेंद्र जी बड़ा प्रयास कर रहे थे और आज साकार हो गया है। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच। यानी अब तो मैं देखता हूं कि मेरठ के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे अब वह मेरठ से ही अप डाउन कर रहे हैं दिल्ली का, और बहुत सारे लोग दिल्ली के लोग अब मेरठ में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि चलिए मेरठ में रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब तो आपके यहां सुरक्षा का कोई संकट भी नहीं, कानून व्यवस्था का भी कोई संकट नहीं, हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षित है, हर नौजवान सुरक्षित है। और इसलिए इस बेहतरीन माहौल में सरकार आज आपके साथ खड़ी है। आज मुझे प्रातःकालीन सत्र में यहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, हमारा प्रयास है कि हम अक्टूबर-नवंबर 2025 में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को
कंप्लीट करके इसको राष्ट्र को समर्पित किया। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इंटरनेशनल नॉर्म्स से जुड़े हुए जो सभी मानकों को वहां पर लागू किया जा रहा है और विश्वविद्यालय आने वाले समय में यहां पर अच्छे ओलंपियंस देगा। कॉमनवेल्थ गेम्स और इंटरनेशनल जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन स्थान बनाने के लिए आज अपने आप को तैयार करेगा। उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यह तब जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु आपका मेरठ बना हुआ है। स्पोर्ट्स आइटम से जुड़े हुए हर प्रकार के आइटम तो आज यहां पर आपको प्राप्त हो रहे हैं और इसलिए इस कार्यक्रम के साथ आपने देखा होगा कि आज तो हमने प्रदेश के अंदर जो खेल नीति अपनी बनाई है, इस खेल नीति के अंतर्गत हम लोगों ने जो प्राइवेट एकेडमी स्पोर्ट्स एकेडमी है उनको सहयोग करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया और ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इसमें मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को हम सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि पारुल चौधरी ने जब कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था, हमने उसको सीधे डिप्टी एसपी बनवाया। अंजू रानी हो, प्रीति पाल, ये पैरालंपिक है, या प्रियंका गोस्वामी, ये सभी उन चैंपियनशिप में, उन प्रतियोगिताओं में इन्होंने मेडल जीते हैं। और अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने दीजिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां के युवाओं के लिए एक नया अवसर होगा, एक नया अवसर होगा और आज उसी की प्रोग्रेस देखने के लिए मैं स्वयं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।